आज हम लोग बात कर रहे हैं योगा फॉर मेंटल हेल्थ के बारे में। कैसे हम अपने आप को, अपनी कार्य क्षमता को एकदम पीक पे रख सकते हैं, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। ब्रेक से पहले हमने बात करी थी आसनों के बारे में, कारणों के बारे में, लक्षणों के बारे में। मैंने बताया था आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सूक्ष्म क्रियाएं। अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। क्या वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, क्या वो क्रियाएं हैं जो हम अपने आप को स्थिर करने के लिए, अपने आप को सहज करने के लिए, अपने मन को बलशाली बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन को दो प्रकार से मुख्य तौर पे किया जाता है। पहले प्रकार में जब मेरी श्वासों की आवाज़ मुझे आती है, श्वासों की तीव्रता पूर्वक आवाज़ आती है, जिससे श्वासों से मेरी नासिका रंध्रों में घर्षण पैदा होता है, हीट पैदा होती है, ऊष्मा, और मेरी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। मेरे शरीर को बहुत लाभ होता है निश्चित तौर पे। दूसरा प्रकार मेरा, जब मैं श्वासों की आवाज़ सामने वाले व्यक्ति को क्या, खुद को भी ना आने दूं, खुद को भी मेरी श्वासों की आवाज़ सुनाई ना दे, बिल्कुल सहज रूप से मैं श्वास को भीतर भरूं और श्वास को बाहर छोड़ूं, तो मेरा मन शांत होता है, मेरा चित्त शांत होता है, निर्मल होता है, कोमल होता है। मैं सृष्टि से कनेक्ट कर पाता हूँ, उस आत्मा से जुड़ पाता हूँ। जब मैं अपने सहज रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास करता हूँ, तब मुझे सभी मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। अर्थात विष्णु मुद्रा में अपने हाथों को रख करके और दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखकर मैं अनुलोम विलोम के अभ्यास को करने के लिए लेफ्ट साइड से इनहेल स्टार्ट करूँगा और राइट साइड से एक्सहेल स्टार्ट कर दूंगा। फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये मेरा एक चक्र पूरा हुआ। मैं इसे दोहराऊंगा। लेफ्ट से इनहेल किया, फिर राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर राइट से ही इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। ये मेरा दूसरा चक्र पूरा हुआ। मैं इसे दोहराऊंगा। ध्यान देंगे कि हम अनुलोम विलोम के अभ्यास को सिर्फ और सिर्फ अपने सीधे हाथ का उपयोग करते हुए करेंगे। प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर जाता हुआ महसूस करेंगे और प्रत्येक बाहर आती हुई श्वास के साथ सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास के साथ सेहत के खजाने को अपने शरीर में भीतर जाता हुआ महसूस करेंगे। अपने आप को सेहतमंद होता हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को शांत महसूस करेंगे और बाहर आती हुई श्वास के साथ सभी नकारात्मक ऊर्जा, सभी बीमारियों को, सभी कष्टों को, सभी तकलीफ़ों को, सभी पीड़ाओं को अपने शरीर से बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास के साथ प्रसन्न चित्त अपने आप को महसूस करेंगे। प्रसन्नता को भीतर जाता हुआ एक शुक्रिया अदा करते हुए अपनी शुक्रियाना की भावना को भीतर जाता हुआ महसूस करेंगे और बाहर आती हुई श्वास के साथ सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, सभी पीड़ाओं को, सभी दुखों को, कष्टों को, सभी चिंताओं के विषयों को बाहर जाता हुआ महसूस करेंगे। पूरा ध्यान अपने नासिका रंध्रों पर रखेंगे। अपनी श्वासों को देखेंगे, भीतर किस प्रकार जा रही हैं, बाहर किस प्रकार जा रही हैं, किस गति से बाहर जा रही हैं, किस गति से भीतर जा रही हैं, किस तापमान से श्वासें भीतर जा रही हैं, किस तापमान से श्वासें बाहर आ रही हैं। महसूस करने की कोशिश करेंगे कि भीतर जाती हुई श्वासें बाहर जाती हुई श्वासों के मुकाबले
थोड़ी सी ठंडी हैं, भीतर जाती हुई श्वासें बाहर जाती हुई श्वासों के मुकाबले थोड़ी सी ठंडी हैं। पूरा ध्यान को अपने श्वासों पर ही रखेंगे और कहीं पर भी नहीं। अच्छी इनहेल, अच्छी एक्सहेल करने की कोशिश, अपने आप को बिल्कुल शांत करने की कोशिश, और धीरे से लास्ट में लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके प्रवाहित करके अपनी श्वास को छोड़ देंगे और सृष्टि का धन्यवाद करेंगे, अपना धन्यवाद करेंगे, अपनी श्वासों के लिए धन्यवाद करेंगे, एक एक श्वास के लिए धन्यवाद करेंगे, शुक्राना महसूस करेंगे, क्योंकि ये श्वासें कुछ और नहीं, केवल तोहफा है आपके लिए जो आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, जो कि इररिप्लेसेबल है। आप अपनी श्वासों को किसी भी अन्य चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। यकीन मानिए, जिन चीज़ों की आप कद्र करते हैं, जिन चीज़ों को आप मूल्यवान समझते हैं, वो सभी चीज़ें क्षण भर में रिप्लेस की जा सकती हैं। आपकी गाड़ी, आपका बंगला मिनट में चंद पैसे दे करके रिप्लेस किया जा सकता है। आप मूल्य उन्हीं का समझते हैं, आप मूल्य नहीं समझते अपने मस्तिष्क का, अपने श्वासों का, अपने हाथ का, अपने पैर का, अपनी भावनाओं का, अपने प्रेम का, जो परिवार आपको मिला है मुफ्त में, जो आपको प्रेम करता है, जो आपको स्नेह देता है। मूल्य असली उसका है, मूल्य आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, मूल्य आपके जीवन के लक्ष्यों का है, मूल्य आपके विचारों का है। जब तक आप इन चीज़ों का मूल्य नहीं करेंगे, तब तक जीवन निरर्थक बना रहेगा। मेरे साथ कपालभाति के अभ्यास पर आएंगे। एक बहुत अच्छा कपालभाति का अभ्यास जो मेरी सभी नसों नाड़ियों को खोल दे, जो मेरे दिमाग तक रक्त संचार को पहुंचा दे, मेरे दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई दे दे और मेरी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाए। क्योंकि यकीन मानिए, दिमाग में खराबी होने पर दिमाग इस काबिल भी नहीं रहता कि आज की तारीख बता पाए, ये सन कौन सा चल रहा है ये बता पाए, किस रंग पे मैं बैठा हूँ ये रंग बता पाए, क्या खा रहा हूँ मैं क्या बता पाए, क्या मुझे भूख लगी है ये बता पाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिमेंशिया के एपिसोड में ये सब बातें पूरे विस्तार से आपको बताई थी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, इस उम्मीद में कि आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे। एपिसोड में अब तक हमने बात करी सभी प्रकार के आसनों के बारे में, सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में, खान पान के बारे में और लक्षणों के बारे में, कारणों के बारे में। मैंने आपको बताया प्राणायाम के बारे में।
बात कर लेते हैं और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, और क्या खान पान में बदलाव हो सकते हैं, और क्या मुद्रा हो सकती है जो हमें शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी स्थिर करें, बैलेंस करें, हमारे इमोशनल बैलेंस को केंद्र में लाएं, हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस में लाएं, हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस में लाएं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, जिसको मैं अटमोस्ट प्रायोरिटी देता हूं, आपके वाटर कल्चर को। कितना पानी आप दिन भर में पीते हैं, किस प्रकार पानी आप पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, बैठ करके पीते हैं, या फिर ठंडे पानी का सेवन करते हैं जो कि आपके शरीर में क्लॉट्स बनते हैं और वो कहीं पर भी ट्रैवल कर जाते हैं आपके पल्मोनरी में और आपको एम्बोलिज्म दे देते हैं, आपके मस्तिष्क में और आपको स्ट्रोक दे देते हैं। आप किस प्रकार का खान पान खाते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का तला भुना खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाला खाना खाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, या फिर आप स्वस्थ खाना खाते हैं जो कि आपको, आपके शरीर को लगता है और आपको बैलेंस करता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, एकाग्र करता है। फलों का आहार, प्लांट पे उगा हुआ खाना, प्लांट में उगा हुआ खाना, फल, सब्जी, सेब, संतरे, अनानास, अंगूर, चीकू, पपीते, मेलन्स, या फिर आप प्लांट पे मैन्युफैक्चर्ड खाना खाते हैं, चिप्स, या फिर पैकेज्ड फूड जो रैपर्स में आता है, फैंसी फैंसी कलरफुल रैपर्स में, जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं जो कि दिखने में बहुत आकर्षक लगता है, पर उतना ही हमारे शरीर को जहर से भर देता है, जहर बन करके हमारे शरीर में उतरता है, हमारे शरीर की सभी चीज़ों को, सभी कार्य प्रणालियों को, हमारे मस्तिष्क को खत्म करने का काम करता है, हमारे मस्तिष्क के सभी ऑर्गन्स को, सभी चीज़ों को खत्म करने का काम करता है बहुत ही बखूबी रूप से। जब हम अच्छे से कैल्शियम का इंटेक नहीं करते, जब हम विटामिन डी का इंटेक नहीं करते, इंटेक अर्थात हम धूप में नहीं बैठते, ऊष्मा पान नहीं करते, जब हम व्यायाम नहीं करते, हम जब देर से सो करके उठते हैं, हम जब रात तक मोबाइल फोन स्क्रीन यूज नहीं, स्क्रीन अब्यूज करते रहते हैं, हम जब रात में सोने के लिए भी कुछ पॉडकास्ट सुनने बैठ जाते हैं या कुछ म्यूजिक लगा करके एक बैसाखी के रूप में उस म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, हमें नेचुरल तरीके से बिस्तर में लेटते ही नींद नहीं आती, क्योंकि हमने दिन भर में मेंटल वर्क किया और मेंटल वर्क को हमने ऑफिस से घर जाने के बाद ये सोचा कि हम तो फिजिकली टायर्ड हैं, हम बेड पर लेट करके मोबाइल चलाने लगते हैं, अपनी फिजिकल टायर्डनेस समझते हैं, अपनी मेंटल टायर्डनेस को। ये बहुत ज़रूरी बात है, आज के समय में बहुत गंभीर समस्या है। थके हुए हम होते हैं मेंटली, क्योंकि हम सब आज के टाइम में कंप्यूटर बेस्ड जॉब कर रहे हैं, हम सब आज के टाइम में मेंटल वर्क कर रहे हैं, हम कोई लेबर वर्क नहीं कर रहे हैं। हम में से सब लोग जॉब कर रहे हैं, हम लेबर वर्क नहीं करते हैं, हम लोग मेंटली थकते हैं, पर हम उस मेंटल थकान को फिजिकल थकान समझ करके बेड पर लेट करके अपने आप को मोबाइल दे देते हैं और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें हमेशा शांत होकर के बेड पे आराम करना चाहिए, बिना कोई स्क्रीन हाथ में लिए, तभी हमारी मेंटल हेल्थ सुधरेगी। अन्यथा जब तक हम स्क्रीन अब्यूज करते रहेंगे, मेंटल हेल्थ नहीं सुधरेगी। एक मुद्रा आपको बता देता हूँ, बहुत सरल सी मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अर्थात जब मेरी अंगूठा, मेरी तर्जनी अर्थात मेरी अग्नि और मेरी वायु मिलती है, तो इसकी वजह से मेरे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उससे मेरे ज्ञान में वृद्धि मानी गई है। ये बात किताबों में लिखी गई है, मेरे इंटेलेक्ट में वृद्धि मानी गई है। तो यदि मैं अपने आप को शांत बिठा करके एक आसन ग्रहण करके 10 मिनट रोज़ाना
आँख बंद करके ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करूं, तो मैं अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर पाऊंगा, अपने आप को बैलेंस कर पाऊंगा, अपने चित्त को शांत कर पाऊंगा। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। अपनी संकल्प शक्ति से अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं ही कर सकते हैं। एक बेहतर समाज की उम्मीद में आप सभी से विदा लेता हूं आज के लिए। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का धन्यवाद करते हुए। PMC हिंदी बदले जीवन।